नमस्कार दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक कहानी काफी तेजी से वायरल हो रही है। कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि एक कलयुगी माँ अपने ही दामाद के साथ 5 दिन तक पहले तो फिजिकल रिलेशन में रहती है और फिर अचानक ही बेटी की शादी से महज 9 दिन पहले फरार हो जाती है। ये मामला पूरा यूपी के अलीगढ़ जिला का बताया जाता है। इस वीडियो में पूरी कहानी को आखिर समझते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ और क्या इसकी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। अभी शादी को 1 महीना 6 दिन बाकी था। अचानक ही एक खबर आती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। जैसे तबीयत खराब की सूचना मिलती है, सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पहली बात थी और पहली ही बार मुलाकात थी। अब तक तो दोनों केवल फोन पर बातचीत किया करते थे। सुबह से लेकर के शाम तक सास गई होती है, लेकिन दामाद जिद करता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहीं आज रात को रह जाओ। सास जैसे ही उस रात रुक जाती है, वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पर ही सो जाते हैं और इस बात का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में आखिरकार हो क्या गया है। अगला दिन निकलता है, सास जाने लगती है, दामाद कहता है और रुक जाओ। बस रुकते रुकते ये 5 दिन तक रुकते हैं और दोनों 5 दिन तक ऐसे रहते हैं जैसे साथ में पति और पत्नी रहते हैं। इसके बाद शादी के दिन करीब आ रहे थे। अभी शादी में करीब 9 दिन का समय बाकी था और पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों घर से अचानक लापता हो चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पे कहानी कुछ इस कदर वायरल होता है कि हर किसी के जुबान पर यही बात चढ़ जाती है कि आखिरकार सास और दामाद ने ये सब क्या किया। आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये कहानी जो पूरे लोगों के सामने पहुंचता है, सास को दामाद से और दामाद को सास से, जो ये इश्क मोहब्बत ये प्यार जो होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और लड़की जिससे शादी हो रही है उसके साथ क्या कुछ होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल इसी गांव के रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी। सपना देवी अपने पति, जिसका नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उससे कहती है कि देखो अभी शादी में कुल मिलाकर के 9 दिन अभी बाकी है और 6 अप्रैल 2025 ये तारीख हो चुकी है। आपको मेरी बहन के यहाँ जाना चाहिए, जा करके उसके यहाँ कार्ड दे करके आइए। अगर आप वहाँ कार्ड पहुँचा कर आ जाएंगे, नहीं तो वहाँ देर हो जाएगी और बहुत सारे काम भी तो बाकी है अभी। जैसे ही पति जीतू उर्फ जितेंद्र ने अपनी पत्नी की ये बात सुनी, यानी सपना देवी जो कहा, उसको सुन करके सीधा उसके बहन के घर पहुंचता है और आसपास के इलाके में जो बेटी की शादी के जो कार्ड देने थे वो कार्ड देकर के जब वापस रात को घर लौट के आता है तो 6 अप्रैल 2025 के रात के 8:30 बजे के आसपास का घटना था। जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो बेटी कहती है कि पापा वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास ही घर से निकली थी, ये कह करके कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है शादी के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुना, उसने अपने पत्नी सपना को कॉल लगाया और जैसे वो पत्नी से कॉल करके बात करने का प्रयास किया तो बताया जाता कि अगले 1 घंटे में हम घर आ जाएंगे। तो अगले 1 घंटे वो लगातार फोन लगाता है, इंतजार करता है। उसकी पत्नी जो होता है सपना देवी कोई ना कोई बहाने हुए 1 घंटा तक कर रही थी, अभी आने वाले हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरह के लगातार बहाने करते थे। कई घंटा बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता और अचानक ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन फोन जब स्विच ऑफ हुआ था तो आखिरकार ये तब तक पता चल गया था कि वो किसके साथ गई है, किसके साथ नहीं है। जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने दामाद को फोन लगाया और कहा दामाद से कि मुझे पूरी खबर है कि जो मेरी पत्नी है, यानी जो सपना देवी है, वो तुम्हारे ही साथ है, तुम मेरी बात करवाओ। बस शुरुआत में राहुल नाम का जिससे शादी होने वाली थी 16 अप्रैल 2025 को, उसके बाद दामाद ने, राहुल ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन ससुर ने, यानी जीतू ने जब बार बार रिक्वेस्ट किया तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है, यानी लड़का कहने लगता है कि आप इसकी चिंता करना आप छोड़ दो, 18 साल से 20 साल से तुम्हारे साथ रह रहा है, तुमने कितना परेशान किया, तुमने कितना टॉर्चर किया है, तुमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा, पूरी तरह इनके साथ रहूंगा और देख लेना इन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा। जैसे इस तरह की बात आती है, आखिरकार जो ससुर होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि दामाद आखिर इस सब बात कैसे कर रहा है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे, फोन स्विच ऑफ हो जाता है, नंबर बंद होता है, बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन था, जो संचार व्यवस्था था, वो टूट जाता है। और जितेंद्र उर्फ जीतू जो होता है वो सोच करके परेशान था, आखिरकार उसकी पत्नी ने क्या किया, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। वो इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि पूरी रात निकल चुकी है, सुबह आ जाए, पूरा
रात वो बैठ करके इंतजार करता है, दरवाजे पे लगाता, टकटकी लगाए बैठा था कि कब उसकी पत्नी सपना आएगी, और जो कुछ भी उसको डाउट लग रहा था वो डाउट केवल डाउट में ही बदल जाएगा, उसकी पत्नी वापस घर आ जाएगी। पूरी रात बीत जाती है। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों को बताता है, परिवार के अन्य लोगों से बातचीत करता है, कहता है कि जो हमारी जो पत्नी है वो रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। तभी घर परिवार वाले कहते हैं कि तुम जीतू परेशान मत हो, पहले घर देखो, घर में कोई दिक्कत परेशानी कुछ तो है नहीं। घर की जो अलमारियां थी, जो घर के तमाम सारी चीजें थी वो देखी जाती है तो पता चलता है घर में करीब 3.5 लाख रुपए के जो नकदी थी वो सब गायब है। साथ ही 5 लाख रुपए के जो आभूषण थे, जेवर जेवरात थे, वो सब गायब है। इतना देखने के बाद वो एक तो पत्नी भाग चुकी है, नकदी और जेवरात ये सब भी गायब है। अब ये व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है, अपने ही कुछ साथियों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन थाना जाता है, और यानी मंडराग थाना जाता है। मंडराग थाना जाकर के कहानी पूरी बताता है। कहता है साहब, अक्टूबर 2024 की बात है कि राहुल नाम का एक लड़का होता है जिसका उम्र करीब 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल है, जो कि गांव मछरिया थाना दारू का रहने वाला है, और मछरिया नगला करके एक जगह पड़ता है, थाना दारू पड़ता है, जिसकी तहसील छरा लगता है, जिला जिसका अलीगढ़ पड़ता है। उससे उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। बेटी जो कि उसकी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, नाम उसका शिवानी है। इन दोनों की शादी तय हो गई थी। ये लगभग अक्टूबर 2024 की आसपास की घटना है, यानी बात है। ये शादी का जो रिश्ता लगा था उसके 1-1.5 महीना 2 महीना का आसपास समय बीता होगा, तो सास और दामाद दोनों आपस में तब फोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब ये रिश्ता लगा था तो वो बीच में आता है। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रह करके फेरी का काम करता है, कपड़े का व्यापार करता है। गांव-गांव जा करके, शहर-शहर जा करके वो कपड़े बेचता है। इस तरह का उसका बिजनेस व्यापार जो भी कहिए हुआ है, वो घर पे कम रहता है। जब भी फोन करता था, यानी जीतू का कहना था, यानी वो जब भी कॉल करता था उसकी पत्नी दामाद से बात करती। 24 घंटे में लगभग 14-15 घंटे तो केवल अपने दामाद से ही बातचीत किया करती थी। तब कोई शक नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसे गायब हो जाना बहुत ज्यादा जीतू को परेशान कर रहा था। जब अंतिम बार उसकी बात हुई थी तो उसने कहा कि शादी के 18 साल हो गए, तुमने 18 साल इनको कितना परेशान किया है। ये राहुल कहता है अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और उसके साथ रहेगी, उसका पूरी तरह से वो ख्याल भी रखेगा। अब उसकी पत्नी को ढूंढने की बात पुलिस को, घर से 3.5 लाख रुपए भी गायब है, करीब 5 लाख रुपए के जेवर जेवरात भी गायब है। बेटी का यानी शिवानी का रो रो करके बुरा हाल होता है। करे तो क्या करे। तब थानेदार पूछते हैं कि कैसे मिले, कैसे बातचीत हुआ, तो कहा कि पहले तो केवल बातचीत ही किया करती थी फोन पे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास एक कॉल आता है। उस समय वो बेंगलुरु में ही जीतू काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है। पता चला है कि उनको जाकर के एक बार देखना चाहिए तबीयत की। एक बार जब बात देखने की आती है तो खुद ही कहता है कि जाकर के तुम उसको देख आओ। पत्नी खुद कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी, शाम तक घर वापस लौट के आ जाऊंगी, लेकिन ना तो वो 1 तारीख को घर लौट के आती है, ना 2 को लौट के आती है, यानी 3, 4, 5 इस तरह से लगातार वो 5 रात 5 दिन वो अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब जीतू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन ये साफ साफ उसके बाद अंदाजा लग रहा था कि इन दोनों को पहली बार 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को फिजिकल रिलेशन यानी शारीरिक संबंध बने। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। इसीलिए थाना की मदद मांगता है जीतू। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। दोनों का जो फोन नंबर था वो सर्विलांस पे डाल दिए जाते हैं। साथ ही जो कॉल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की जा रही थी, साथ ही जो है उनकी जो लोकेशन थी उनके बारे में पुलिस प्रशासन पता करने की कोशिश करे। तब पूछा जाता है आखिरकार शादी की डेट कब थी, कब नहीं थी, क्या कुछ था। तब बात सामने आती है कि 16 अप्रैल 2025 को गाँव के भीतर ही शादी होनी थी। वहीं पर टेंट वेंट का इंतजाम था, वहीं खाने पीने के लिए हलवाई कर लिए थे, सामान सारा खरीद लिया गया था, कार्ड वार्ड दिए गए थे। वो 25 मार्च को वापस घर पे लौट के आता है। 25 मार्च को जब घर लौट के आया था तो जब भी वो पत्नी को देखता था, पत्नी हर वक्त बातचीत करती रहती थी। पूछता था किससे बातचीत कर रही हो, तो कहता है दामाद जी से बातचीत कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि दामाद का और सास का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे की तरह होता है। उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ गलत ख्याल नहीं आया था जीतू के दिमाग में, लेकिन जो दामाद राहुल और सास जो होता है सपना देवी, इन दोनों के दिमाग में कुछ इतनी गंदगी फैल रही थी, किसी ने कोई अंदाजा ही नहीं इस बात को लगाया। 1 अप्रैल 2025 की बात है। दामाद ने फोन करके कहा था कि ससुर जी यानी पापा जी, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल तो गिफ्ट कर दो। बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो वीवो का मोबाइल गिफ्ट करते हैं जिसकी कीमत करीब करीब 30,000 रुपए के आसपास होती है। वो मोबाइल किस्तों पे लिया गया था और किस्त पे लेने के बाद जो है राहुल को दे दिया जाता। वो जीतू ये नहीं जान रहा था कि इस फोन का भी वो गलत इस्तेमाल करेगा। आखिरकार इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता करने की कोशिश करने लगती है। जब ये जानकारी जुटाई जाती है, खुद
तमाम सोर्सेस से जब पता किए तो पता चला जो कि वो सपना देवी जो पत्नी था जितेंद्र, अपना देवी नाम है लेकिन प्यार से सपना देवी बुलाता है जितेंद्र, क्यों अपना देवी बहुत कम आपको नाम सुनने को मिला होगा, लेकिन इसलिए सपना देवी बार बार इस कहानी में होता है। तो साल 2007 की ये बात होती है। जयरामपुर एक गांव पड़ता है और थाना पड़ता है मिर्हेची और जिला पड़ता है एटा, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक एटा जिला है। 2007 में दोनों की शादी होती है। पहले एक बेटी पैदा होती है, फिर उसके बाद जो है एक बेटा और फिर एक बेटा, 3 बच्चे होते हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा मामला होता है, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो चारों तरफ पूरे समाज में इस घटना को लेकर के तमाम तरह की चीजें फैलनी शुरू हो जाती है। माँ और बेटे जैसे रिश्ता, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जब बेटी से मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने ये पूछना शुरू किया तो बेटी को शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने उसको एहसास दिलाया तो वो लड़की जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे वो बीमार पड़ने लगती है और अपनी माँ की उस करतूत को लेकर के इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा टेंशन में आती है, वो सोचने पे काफी मजबूर होती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा काम क्यों किया। एक मीडिया पत्रकार ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि बस मैं अपनी माँ से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी नगद, जो भी जेवरात तुम लेकर के गई हो वो वापस दे करके चले जाओ, इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात जब एक मीडिया पत्रकार ने जब जितेंद्र उर्फ जीतू से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही बात कहता हूँ कि एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दे दो। मैं अपनी पत्नी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम, इतना घिनौना काम क्यों किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को तो जीडी में दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जब पुलिस वाले जो अधिकारियों की जब इस बात को पता करने की कोशिश किया कि आखिरकार इसमें एफआईआर दर्ज अब तक क्यों नहीं हुई, तो उनका कहना है कि लड़का यानी कि दामाद और लड़की यानी सास की उम्र करीब 38 साल है और दामाद जो उसकी उम्र करीब 20-21 साल के आसपास है। दोनों ही बालिग हैं और भारत का जो कानून है वो कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और खुद इस बात को जानते हैं कि इसका फैसला अच्छा है या बुरा है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। अगर सास अगर ये जिद पर अड़ जाए कि उसको अपने दामाद के साथ ही रहना है, तो शायद जितेंद्र भी, बल्कि कानून भी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस वो दोनों साथ ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए के साथ ही ये शिकायत दी गई है कि उसने 5 लाख रुपए के जेवर को साथ ले जाती है। इस मामले में जरूर हो सकता है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कर लिया जाए, भविष्य में ये बात हो सकती है। अगर ये अपराध अगर सिद्ध नहीं हुआ कि ये सामान घर से कुछ इस तरह का चोरी वगैरह नहीं हुआ है, तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जहां चाहे वहां रह सकता है। पुलिस प्रशासन उनको ढूंढने की तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन ढूंढ करके भी शायद कोई फायदा नहीं मिलेगा। न उसने केवल 2 बच्चों का नुकसान किया, बल्कि 2 जो बेटे हैं और साथ ही बेटी शिवानी का नुकसान किया। बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया, अपनी भी इज्जत को तार तार कर दिया। समाज में जो एक संदेश था, एक मैसेज जो था, वो भी काफी गलत गया। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना है, आपको जताना है कि कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। इस घटना ने पूरे भारत देश को हिला करके रख दिया, लोगों को सोचने पे काफी मजबूर कर दिया है कि एक सास ने आखिरकार ऐसा क्यों कदम उठाया, जबकि वो उसकी बेटी से महज 2 साल बड़ा, बेटी 18 साल की है तो दामाद 20 साल का। ऐसा क्यों किया सास ने? बस यही सोच सोच करके पति का, बेटी का, साथ ही पूरे समाज का, पूरे देश का सोच सोच करके बुरा हाल है कि आखिरकार ये समाज किस ओर जा रहा। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।